हरे कृष्ण। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है। यही जीवन की दार्शनिक रीति है। देवतागण जानकारी देते हैं कि परम सत्य कृष्ण ही हैं। जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ही परम सत्य हैं। शाश्वत काल की तीन अवस्थाओं में सत्य है, सापेक्ष सत्य नहीं। काल भूत वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित है। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा भूत वर्तमान तथा भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है। किंतु सृष्टि पूर्व कृष्ण विद्वान थे। सृष्टि क्यों हो जाने पर प्रत्येक वस्तु कृष्ण पर आधारित है, और जब यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो कृष्ण ही बचेंगे। अतः वे सभी परम सत्य परिस्थितियों में परम सत्य हैं। यदि भौतिक जगत में सत्य है तो यह परम सत्य से उद्भूत है। यदि इस भौतिक जगत में कहीं वैभव है तो उसके कारण कृष्ण हैं। यदि संसार में कोई ख्याति है तो उसके कारण कृष्ण हैं। यदि संसार में कोई बल है तो उसके कारण कृष्ण हैं। यदि संसार में कोई ज्ञान तथा शिक्षा है तो उसके कारण कृष्ण हैं। इस तरह कृष्ण सारे सत्यों के स्रोत हैं। यह भौतिक जगत पांच प्रमुख तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है, और ये सारे तत्व कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं। भौतिक विज्ञानी इस पांच मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं, किंतु ये सारे तत्व अपनी स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्थाओं में कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न हैं। इस भौतिक जगत में कार्यरत समस्त जीव भी उनकी तटस्थता शक्ति के प्रतिफल हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि यह सारा संसार कृष्ण की परा तथा अपरा शक्ति दो प्रकार की शक्तियों का संयोग है। जीवात्माएं भगवान की पराशक्ति हैं और निर्जीव भौतिक तत्व अपराशक्ति है। सुप्तावस्था में प्रत्येक वस्तु कृष्ण में ही समाहित रहती है। देवतागण भौतिक प्राकट्य के विश्लेषण अध्ययन द्वारा भगवान के परम रूप की सादर प्रार्थना करते रहे। यह भौतिक प्राकट्य क्या है? यह एक वृक्ष के समान है। वृक्ष भूमि पर खड़ा रहता है, इसी तरह भौतिक प्राकट्य